2 दिवसीय इजरायल यात्रा पर है प्रधानमंत्री मोदी। उनका ऐतिहासिक भव्य स्वागत आपने देखा, लेकिन इजरायली संसद नेसेट में मोदी के गगन भेदी नारों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक संबोधन भी दिया। इस दौरान उन्होंने भारत और इजरायल की गहरी दोस्ती को याद किया और याद करते हुए कहा कि दोनों देश हर कठिन समय में एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा इजरायल का समर्थन किया और भविष्य में भी दोनों देशों की साझेदारी और मजबूत होगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा शांति पहल को पूरे क्षेत्र के लिए न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि भारत शांति, संवाद और सह-अस्तित्व के सिद्धांतों में विश्वास करता है और पश्चिमी एशिया में स्थायी समाधान के लिए सभी प्रयासों का समर्थन करता है। पीएम मोदी ने भावुक होते हुए कहा कि 17 सितंबर 1950 को जिस दिन जन्म उनका हुआ था, उसी दिन भारत ने इजरायल को मान्यता दी थी। इसे उन्होंने अपने जीवन और दोनों देशों के रिश्तों के बीच एक ऐतिहासिक कदम के तौर पर बताया। प्रधानमंत्री ने इजरायल को फादरलैंड और भारत को मदरलैंड बताते हुए कहा कि उन्हें इस साझा विरासत और मित्रता पर गर्व है। उन्होंने कहा कि दोनों देश लोकतंत्र, नवाचार और मानव मूल्यों की साझा सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये साझेदारी आने वाले वर्षों में और नई ऊंचाइयों को छुएगी। इससे पहले इजरायली संसद में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दोस्त से बढ़कर भाई बताया और उन्हें एशिया का शेर कहकर संबोधित किया। नेतन्याहू ने कहा कि पीएम मोदी की गर्मजोशी, उनका अपनापन, गले लगाकर स्वागत करने की शैली भारत इजरायल संबंधों को नई मजबूती देती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी अब अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच चुकी है। जब प्रधानमंत्री मोदी नेसेट पहुंचे तो पूरे सदन भवन में मोदी के नारे गूंज उठे। उनके भाषण के दौरान कई बार सांसदों ने खड़े होकर तालियां भी बजाई, स्टैंडिंग ओवेशन देते रहे। संसद में जय हिंद और वंदे मातरम के नारे भी सुनाई दिए इजरायल में, जिसने माहौल को और भावनात्मक बना दिया। पीएम मोदी को नेसेट का सर्वोच्च सम्मान भी प्रदान किया गया, मेडल पहनाया गया। भाषण के बाद सांसदों ने उनसे हाथ मिलाने और बातचीत करने की होड़ नजर आई। इससे पहले तेल अवीव के बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी प्रधानमंत्री मोदी का किस प्रकार से स्वागत नेतन्याहू ने अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ मिलकर किया, वो तस्वीरें भी आपने देखी थी। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया था, गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया था। इससे पहले जुलाई 2017 में भी प्रधानमंत्री मोदी गए थे, वो दौरा भी काफी ऐतिहासिक रहा था। पश्चिम एशिया में ईरान अमेरिका तनाव के जारी है और इस बीच में प्रधानमंत्री मोदी का पहुंचना, इस प्रकार की तमाम बातें भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल कंपनियों को भारत में निवेश करने, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने का खुला निमंत्रण भी दिया है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और यहाँ निवेश के लिए अपार संभावनाएं हैं। सभी को यहाँ आना चाहिए। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों का जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने नेसेट में अपने संबोधन के दौरान किया। इस प्रदर्शनी में कृषि प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, जलवायु तकनीक, स्वास्थ्य एवं बायोटेक, स्मार्ट मोबिलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और तमाम चीज़ें ऐसी रहीं जिसकी नवीन खोजों के बारे में उन्होंने बात की। प्रधानमंत्री ने इन क्षेत्रों में भारत इजरायल सहयोग को और गहरा करने पर भी जोर दिया है। रक्षा, साइबर सुरक्षा, कृषि, जल संरक्षण और अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। ये बात भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अपने संबोधन के दौरान कही गई। सीधा चलेंगे इजरायल, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के दूसरे दिन संबोधित कर रहे हैं। इंडिया इजरायल एकेडमिक फोरम की स्थापना कर रहे हैं। फ्रेंड, आज हमने क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए हम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमेक और इंडिया इजराइल यूएई यूएसए यानी I2U2 पर नई गति से आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड, भारत और इजराइल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद
और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता से भारत के सीधे सुरक्षा हित जुड़े हैं। इसलिए हमने शुरुआत से ही संवाद और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। यही ग्लोबल साउथ और पूरी मानवता की पुकार है। भारत की सोच स्पष्ट है। ह्यूमैनिटी मस्ट नेवर बिकम अ विक्टिम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। गाजा पीस प्लान से शांति का एक रास्ता बना है। भारत ने इन प्रयासों का पूर्ण समर्थन किया है। भविष्य में भी हम सभी देशों के साथ संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, माय डियर फ्रेंड, आपकी आत्मीयता और गर्मजोशी ने मेरी यात्रा को यादगार बना दिया है। मैं एक बार फिर आपसे और इजराइल के लोगों से जो प्यार मिला है, जो स्नेह मिला है, जो सम्मान मिला है, इसके लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तोदा रब्बा। Thank you, everyone, for joining us today. I ask you to just remain seated, please, both Prime Minister Netanyahu and Prime Minister Modi, before they have departed. So just remain in your seats. Thank you very much.